चलिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ, निशात साहब, क्या लगता है आपको कि आखिर विपक्ष क्यों आक्रामक हो जाता है जब भी धर्म की बात होती है? देखिए, धर्म एक व्यक्तिगत विषय है और बहुत ही संवेदनशील विषय है। धर्म के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण करके इस प्रकार से पेश करती है कि जो इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य जो पार्टियां हैं वो धर्म विरोधी हैं। वास्तव में स्थिति यह है कि इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान पूरी तरह से पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष इस आधार पर बना हुआ है। सेकुलरिज्म इस संविधान की आत्मा है। और रही बात इनके हिंदुत्व की, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है बड़ा दोगला है, दोयम दर्जे का चरित्र है। अगर कोई बलात्कारी, व्यभिचारी, कोई घोटालेबाज, कोई धोखेबाज यदि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ले तो वो बहुत बड़ा राम भक्त उसको बना दिया जाता है। जी जरूर पूछिएगा। हाँ, पूछिए मैन जी, राजदास जी पूछिए। मैं कुमार सिंह निषाद जी महाराज हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है। जी जी। इन्होंने बीजेपी के ऊपर तो रख दिया, दोगला है, ऐसा है, वैसा है। हाँ। उनके प्रवक्ता है, जवाब देंगे। लेकिन आपने सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, रामचरितमानस प्रति ग्रंथ है, फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, इस पर इस्लाम पे कोई टीका टिप्पणी किया? कोई बाबा, निशाद जी बोलिए। धर्मगुरु, तो आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? ये मेरा सवाल है। निशाद जी, हाँ। आप इतने सवाल एक साथ करेंगे तो मैं जवाब शायद नहीं दे पाऊंगा। मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। मैंने पहली बात, मैं पहले मुद्दे पे आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दोगला है। एक बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने संसद में खड़े होकर बड़ा ही विवादित बयान दिया था, बिस्की में विष्णु बसे और थर्रे में हनुमान, सियापति रामचंद्र की दया और जानकी माता के लिए भी जिनमें बसी जानकी, ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग किया। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके गले में दुपट्टा डालती है कमल के फूल का और उनको राम भक्त बना दिया जाता है। शाही जी, आप बीच में टोके मत। इनके एक और नेता है संजय निषाद, थोड़ा सा जो है वो किया है, क्लियर किया है। अश्विनी भाई लेते हैं। अश्विनी जी एक मिनट, पहले मेरी बात हो जाए, आप भी बीच में मैं आप बोलिए कुंवर जी। इनके एक और नेता है संजय निषाद, जिन्होंने भगवान श्री राम के ऊपर और माता कौशल्या के चरित्र पर सवाल उठाया था और वो वीडियो बहुत विवादित हुआ था, जिसमें कोई सफाई नहीं दी। बतौर इनाम भारतीय जनता पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया, भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी तो उनको मंत्री बनाया, उनके एक बेटे को विधायक बनाया, एक बेटे को सांसद बनाया। बतौर इनाम भारतीय जनता पार्टी यह करती है। तो निशाद जी, आपको नहीं लगता कि शायद उनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ हो? संजय जी, मेरी बात हो जाए। कंगना रनौत ने कहा, मैं आप ही से बोल रहा हूँ। मैंने कहा भाई अगर कोई वापसी गया, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको बतौर इनाम सांसद बना दिया। तो यह कैसा चरित्र है? जबकि होना जो संविधान का जो कहता है सभी धर्मों को समान अधिकार मिलने चाहिए, सभी धर्मों को सम्मान मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसी के आत्मसात करते हुए सभी धर्मों के प्रति सम्मान की और समान भाव की भावना रखती है। आपकी इस बात में मैं संजय जी से लूंगा जरूर। क्या बात है, निषाद जी महाराज ने कहा सभी धर्मों को सम्मान मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल एक बार मैं ले रहा हूँ। निशाद जी बोलिए, आप धर्म से आते हैं। नहीं महाराज जी, हम किस धर्म से आते हैं प्रभु? हम किस धर्म से आते हैं? हमको सम्मान क्यों नहीं? और योगी जी से हमको सम्मान क्यों नहीं? मेरे साथ ऐसा दोयम दर्जा का व्यवहार क्यों नहीं? अच्छा, ऐसे कैसे लगता है निशाद जी वो सभी धर्मों का सम्मान नहीं करते? कुंवर सिंह जी, आपको ऐसा कैसे लगता है कि योगी जी सभी धर्मों का सम्मान नहीं करते? आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। कुंवर साहब, मैं ये कह रहा हूं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो सरकार वर्तमान उत्तर प्रदेश की है वो सभी धर्मों का सम्मान नहीं करती? आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, मैंने तो यह नहीं कहा कि सभी धर्मों का सम्मान नहीं करती है। मैं तो यह कह रहा हूं कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और यह करना चाहिए, मतलब नहीं कर रही ना, करना जब चाहिए। यह दायित्व है, जिम्मेदारी है। यह संविधान ने उसको जिम्मेदारी दिया कि उसके लिए सब समान है। उसको सभी धर्मों का, सभी मत पंथ संप्रदाय और जातियों का सम्मान करना चाहिए। यह होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भी और कांग्रेस को भी। नहीं, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि दिक्कत होनी नहीं चाहिए और दिक्कत हो जाती है। यही है कि वहां अल्पसंख्यकों का और कमजोर तबके का हम कितना सम्मान करते हैं। अगर ये चीजें अगर होने लगे
तो भारत और अफगानिस्तान में कोई ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा, भारत और तालिबान में कोई ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। और रही बात, इस देश की परंपरा रही है, तमाम ऐसे दूसरे धर्मों के लोग रहे हैं जो कृष्ण भक्त रहे, राम भक्त रहे। मथुरा में गोकुल जो भगवान श्री कृष्ण का गांव है, बिल्कुल मंदिर से लगा हुआ एक रस्थान की समाधि, एक बात नहीं करी है मैंने, तुम्हारे राजनीति की बात करी है। तुम लोग जो ये राजनीति करते हो ना महाराज जी, मैं आपके ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहता, मैं आपका बड़ा आदर करता हूँ। मुस्लिम नेता जो स्वामी जी, मेरी बात पूरी हो जाए, मैं आपके प्रति मेरी भावनाएं बहुत श्रद्धापूर्ण है, आपके प्रति मेरी भावनाएं बहुत श्रद्धापूर्ण जी। मैं इस राजनीति के खिलाफ हूँ, मैं इसके खिलाफ नहीं। मैं मुसलमान नमाज पढ़े, मुसलमान रोजा रखे, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी धर्म का अपमान हो। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। अभी मैं उस बात पे आना चाहता था, मथुरा में रसखान की समाधि और रसखान की रचनाएं बहुत चर्चित है। वाजिद अली शाह की चर्चा बहुत होती है, बहुत बड़े अमीर खुसरो की चर्चा बहुत होती है, जिन्होंने कहा निशात जी, बात तो यही हो रही है कि इस राजनीति ने तो भेदभाव बढ़ाया है। ये जो राजनीति जब धर्म पर हुई है तो भेदभाव बढ़े, प्रति सम्मान रहा है जी। रसखान ने राजनीति नहीं करी है, रसखान ने भक्ति करी है। नहीं होनी चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति में धर्म नहीं होनी चाहिए। और राजनीति के अंदर केवल राजनीति का एक ही धर्म है और उसका एक ही ग्रंथ है, संविधान। राजनीति संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से चलनी चाहिए और यही ज्यादा बेहतर चाहिए। और धर्म जो है वो तो वास्तव में हर किसी का है और धर्म पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और खासकर अगर हम अपनी संस्कृति